नमस्कार दोस्तों। ये जो आप विजुअल देख रहे हैं, यह मोस्ट इंडिया कल्याण संस्थान के निर्देशक श्यामलाल निषाद जी गुरु जी के नेतृत्व में यह शांतिपुर पदयात्रा मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से मंत्रालय तक निकाला जा रहा है। और साथ में हैं लेबर यूनियन लीडर सागर तावड़े जी। उनका क्या कहना है लेबर अधिकार को लेके, आइए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं महाराष्ट्र के लेबर यूनियन के लीडर हैं जो मच्छीमार समाज है उसका आप संरक्षण भी करने का दावा करते हैं। तो सर, अपना परिचय देते हुए थोड़ा बताइए कैसे इन लोगों का सुरक्षा हो सकता है, इनके अधिकार कैसे मिल सकता है। नमस्कार, जय भीम। मैं सागर रामभाऊ तायडे, मैं इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ महाराष्ट्र का। इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन बाबा साहब अम्बेडकर ने 1938 में स्थापन किया था। जो असंगठित कामगार है उसके लिए उन्होंने ये संगठन तैयार, मजदूर का संगठन तैयार किया था। ये जो मजदूर लोग है अभी जो ये होता है, इसका हर बोर्ड का लाइसेंस होता है। हर बोर्ड को जैसा अपन 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलेगा तो लाइसेंस लगता है, तो उसी तरह ये बोर्ड के लिए भी लाइसेंस है, मेरी बोर्ड से मिला जाता है। वो कितना आदमी काम करता है उसका हर जगह पे नोंद होना चाहिए। उसका अगर पूंजीकृत नहीं होगा तो वो लोग नहीं जा सकते। लेकिन ये मालिक लोग हर जगह पे हफ्ता देके, पैसा देके ये लोगों का जानकारी देते नहीं है। 10 आदमी काम करते हैं लेकिन 2 ही आदमी का नाम देंगे। तो जब ये लोग संगठित होंगे, जब संगठित होंगे तब हम गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा हक है लड़ने के लिए। हमको समान वेतन, समान न्याय मिलना चाहिए। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में जो हक दिया है वो मिलने के लिए पहला हमें इकट्ठा होएगा। आज जैसे टैक्सी वाले, रिक्शा वाले, फेरी वाले है, इधर जितने फोटोग्राफर है सब यूपी बिहार के, जितने फोटोग्राफर ना सब यूपी बिहार के। लेकिन उसका संगठन है, बाहर का आदमी आके इधर काम नहीं करेगा, वही लोग काम करेंगे। ऐसा तुम्हारा मच्छीमार का जितना लोग है अगर संगठित होंगे तो वो टाइम उनको सब सुविधा गवर्नमेंट से जो भी मिलता है कि आप देश की सेवा करते हैं। जो मछली पकड़ते हैं वो किसको बेचते हैं? देश के लोगों को बेचते हैं ना। अगर वो मछली पकड़ के लाए नहीं गए तो लोगों को खाने को कहाँ मिलेगा? आप लोग जब पकड़ने को मच्छी पकड़ने जाते हैं, मार्केट में लाते हैं, मार्केट में हजारों लाखों लोग के उसके ऊपर उपजीविका चलती है। उसके लिए ये लोग को जो न्याय, हक, अधिकार मिलना चाहिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून में दिया है। लेकिन जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे, हम संगठित होंगे तभी गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ सकते हैं। और गवर्नमेंट आपके घर में आके कोई देने वाला नहीं, आपको जाना पड़ेगा। आपको तकलीफ है, आप गवर्नमेंट पे जाएगा तभी वो आपको मिलेगा। देश में 93% असंगठित कामगार है। जैसे ये फोटोग्राफर है, रेलवे में काम करने वाले हमारे लोग है, जो ट्रैफिक में घूमने वाले जो लोग है, फेरी वाले है, टैक्सी वाले, यूनियन वाले, बहुत से लोग है। 93% असंगठित कामगार है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का ये टक्केवारी निकाला है कि हर क्षेत्र में कितना है। जैसे ये लोग है, इनका भी है, मेरे बोर्ड के अंदर इनका भी नाम दर्ज है कि कितनी मच्छी, कितना बोट अंदर जाता है। जब बड़ा हादसा होता है ना तब सब पेपर के हेडलाइन आती है, सब चैनल में न्यूज आता है कि ऐसा हादसा हो गया इतने। लेकिन कौन आदमी है, कौन कामगार है उसमें, कौन काम कर रहा है उसका नाम नहीं आता है। खाली बोर्ड का नाम आएगा, बोर्ड के मालिक का भी नाम नहीं आता है। क्योंकि अगर बोर्ड का मालिक का नाम आएगा तो उसने परमिशन लिया था क्या, कितने आदमी लोग थे, कितना किलोमीटर अंदर जाने के, उस पर सेफ्टी जैकेट था क्या। अभी गए टाइम एक हादसा हुआ था इधर गेट ऑफ इंडिया में, एक हादसा हो गया था। बोट के अंदर जितनी कैपेसिटी उससे ज्यादा आदमी भर गया और वो बोट ये होने से गिर गया। उसमें 40-50 आदमी लोग पानी के अंदर गिर के मर गए। लेकिन जब तक उसका परमिशन नहीं है, परमिशन होने के लिए कितना आदमी का होगा उसका रजिस्टर होना चाहिए। ऐसे हमारे जितने मच्छी मारने वाले लोग, कामगार लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, उनका सबका नाम दर्ज होना चाहिए। जब तुम पानी के उतरेगा तो तुम्हारे पास आई कार्ड होना चाहिए। आपके पास आई कार्ड है क्या? नहीं, किधर नाम दर्ज नहीं है। गवर्नमेंट ने हर आदमी जैसा ई श्रमिक कार्ड दिया है, आपके ई श्रमिक के ऊपर बोर्ड है, नंबर है। वो नंबर आप इंडिया में, ऑल इंडिया में किधर भी जाएगा वो नंबर डालेगा तो आप किधर रहते हैं, क्या काम करते हो, सब डिटेल उसमें आ जाएगा। तो हमें पहला क्या संगठित होना है, संगठित होएगा उसके बाद हम गवर्नमेंट के साथ फाइट कर सकते हैं हमारे न्याय हक के लिए। जो गवर्नमेंट का कानून है कि मान वेतन है, उसमें पीएफ मिलना चाहिए, तुमको छुट्टी मिलना चाहिए, तुम्हारा बच्चे का एजुकेशन होना चाहिए, तुम्हारा हेल्थ का प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। अगर हम लोग बीमार गए तो हमारे को कौन देखने वाला है? कोई देखने वाला है? अभी ऐसा तुम्हारा घर में माँ बाप होएगा, औरत होएगी तो उसको कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा। आप तो इधर रहेंगे तो माँ बाप औरत को कौन देगा? तो इसलिए कानून है, कानून के तहत अगर आपका नाम दर्ज होएगा तो आपको भी सुविधा मिलेगी। आपका गांव में जो सुल्तानपुर में, बिहार में, किधर भी हो, लेकिन उसको भी आपके कार्ड की वजह से बच्चे लोग को, घर वाले को, सबको एजुकेशन, हेल्थ का सुविधा मिल सकता है। लेकिन कब?
जब संगठित हो गए तभी। एक आदमी गवर्नमेंट के खिलाफ कभी भी लड़ सकता है, लेकिन जब 5 आदमी जब इकट्ठा आएंगे तो एक संगठन बनेगी, एक संगठन की ताकत होगी, तभी हमें न्याय का अधिकार मिलेगा। आपने देखा कि बाबा साहब को पानी पीने का हक नहीं था, पढ़ने का हक नहीं था, लेकिन उसने संघर्ष करके मिलाया। आज ऑल इंडिया ने, पूरा देश में बाबा साहब का नाम लेके लोग संगठित होते हैं, हमारा हक के लिए लड़ते हैं। तो हमें भी सब मछुआरे लोग को संगठित होना है। जब संगठित होंगे तब हमको न्याय हक मिल सकता है। और हमारे जात के सब नहीं, आप अभी वोट में जाते हैं तो आपकी जात पूछी जाती है क्या? आप किधर से आएगा? आप खाली काम करने वाले कारागिर है। हाँ, आपको तैरने आता है क्या? पहला सवाल होएगा, क्योंकि जब समुद्र में उतरना है तो तैरना आना जरूरी है। वो तैरना आने के बाद तुम खुद भी जान बचा सकता है, दूसरी की जान बचाएगा, तो कंपलसरी है ना कि तैरना आना चाहिए। तो हम बोट में काम करते थे, हमें क्या क्या सुविधा है, हम किस किस संकट के सामने जाके उसको संघर्ष करते हैं। आपको पता है सामने बोट है, बहुत तकलीफ होएगा, फिर भी हम संघर्ष करते तभी आगे बढ़ते हैं। अगर डर पैदा होता तो आप अंदर बीच में जाके समुद्र में मच्छी पकड़ के रिटर्न नहीं आ सकते थे, लेकिन आपके ऊपर डर नहीं है। ऐसा संगठन बनाने के लिए तैयार रहो, डर निकाल दो, संगठन बनेगा तो आपको हर सुविधा मिलेगा। जैसे आपको लीव मिलता है, CL मिलता है, PL मिलता है, एजुकेशन मिलता है, हेल्थ मिलता है, सब मिलेगा। कब? जब संगठित होएगा। तभी हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अपन सुबह जितने मछुआरे लोग हैं उसको संगठित करो। गवर्नमेंट का काम आपका रजिस्टर होना चाहिए, और ऐसा कानून है, कानून बनाने की जरूरत नहीं, कानून है, लेकिन कानून की जानकारी हमें नहीं है करके हम लोग संगठित नहीं होंगे। संगठन बनाएगा तो सब सुविधा किस तरह मिलता है उसकी जानकारी हमारा भी श्यामलाल जी आपको बताई, उन्होंने उतना अच्छा प्रयास किया। और में हर टाइप के हर लोग है, हम सबको संगठित बनाने का काम कर रहे हैं। अभी हमारे पास 57 टाइप के लोग हैं और वो हमारे साथ संगठित हो रहे हैं। जितने लोग हैं उसको संगठित बनेगा तो हम गवर्नमेंट की सेवा देते हैं, तो गवर्नमेंट को सेवा देने के बाद हमें भी हक है। जैसा 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ी खरीदी करता है, जिस दिन गाड़ी खरीदे उसको रोड टैक्स भरना पड़ता है, तैसा तुम्हारा बोट का है। जिस दिन बोट खरीदी किया और वो बोट पानी में खड़ा हो गया तो उसको गवर्नमेंट को टैक्स भरना है कि नहीं? हाँ, बिना गवर्नमेंट के टैक्स भरे बगैर बोट चल नहीं सकते। तो फिर हमको क्या मिलता है, आपको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। वो मालिक की मर्जी से जो मिलता है वो मालिक की मर्जी से मिलता है, कानून से नहीं मिलता है। तो हमें कानून से मिलना चाहिए, सबको सुविधा मिलना चाहिए, इसलिए हमें संगठित होना चाहिए। और हम जब संगठित होएंगे तो गवर्नमेंट के साथ ऐसा पेपर वर्क करके हमें जो जो फैसिलिटी है मिलने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। मैं इतने आपको सबको कहते, संगठित हो जाओ, संगठित हो जाओ, उसके बाद संघर्ष करो, उसके बाद तुमको न्याय मिलेगा। अगर तुम न्याय मिलने के लिए घर में बैठे रह गए, देव देव भगवान का नाम लो, किसी का कोई तुम्हारे लिए दौड़ के आने वाला नहीं। तुमको खुद को दौड़ना है, तुम खुद को संघर्ष करना है, उसके बाद आपको न्याय और हक मिल सकता है। इतना ही कहता है। जय भीम, जय भारत। जय भीम।